बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी प्रसंग जो चल रहा था, रामरतन महाराज जी की बीतक का 30वीं परिक्रमा का प्रसंग चल रहा है, जहां पर रामानंद जी के साथ महाराज जी जो है उन 300 वर्ष के महात्मा जी से मिलकर आगे पहुंचते हैं और त्रिवेणी पे पहुंचते हैं, जहां पर एक ऐसे बाबा जी से मुलाकात होती है जो चोरी वोरी करते थे सोने की। रामानंद जी उनके साथ बहुत आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो उनको धोखा देकर वापस चले जाते हैं। रामानंद सर ढूंढता रह गया, शब्द न निकला मुंह से एक, सांप निकल गया अपने रास्ते रहा पीटता उसकी रेख। अब रामानंद जी को बड़ा दुख होता है कि ये मैंने क्या किया, अपना सारा धर्म कर्म भी गवाया सोने के खातिर, और वो महाराज जी जो है वो मुझे धोखा देकर यहाँ से निकल गए। तो अब वो महाराज जी के साथ फिर से चल पड़ते हैं आगे की तरफ। पूछो मत बस क्या हुआ रामानंद का हाल, अपने वस्त्रों का उसे आया बड़ा मलाल। महाराज जी कह रहे हैं कि इस किस्से से रामानंद जी का पूछो नहीं कि क्या हाल हुआ। उनको अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया, अपना सारा धर्म कर्म भी गवाया और ऐसे चोर के पल्ले में पड़ गया। विदा हुए हम उस स्थान से, मिर्जापुर में जा पहुंचे, कर कुछ दिन विश्राम वहां पर बैजनाथ जी जा पहुंचे। अब यहाँ पर से आगे बढ़ के मिर्जापुर पहुंचते हैं और फिर वहां पर थोड़े दिन रुककर आगे बैजनाथ में पहुंच जाते हैं। तपोभूमि थी 4 मील पर, जो विरक्तता उपजाती, मन विशुद्ध होता था उसमें लीन आत्मा हो जाती। बैजनाथ में एक ऐसी भूमि थी, एक ऐसी जगह थी जो तपो भूमि थी। 4 मील बैजनाथ से आगे जाकर एक तपो भूमि थी, जहां पर महाराज जी कह रहे हैं वो इतनी सुंदर और रमणीक जगह थी कि वहां पर जाते ही आपके हृदय में विरक्तता उत्पन्न हो जाए, ऐसा वहां का, वहां की तरंगे थी, वहां पर ऐसा माहौल था, ऐसा सुंदर स्थान परमात्मा ने बनाया था कि वहां जाते ही आपका दिल में विरक्तता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती थी। मन विशुद्ध होता था उसमें लीन आत्मा हो जाती थी। उस रमणी के स्थान में आपका मन एकदम शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता था और आपकी आत्मा उस जगह पे लीन सी हो जाती थी। यहीं पहुंचकर ठहरे कुछ दिन, बस घटी नहीं कोई विशेष, आखिरकार एक दिन वह भी छोड़ा हमने पुण्य प्रदेश। वहां कह रहे हैं महाराज जी हम थोड़े दिन रुके, क्योंकि वो इतना सुंदर स्थान था, आत्मा को प्यारा लगने वाला स्थान था। वहां कुछ दिन ठहरे, लेकिन वहां कोई विशेष घटना हमारे साथ नहीं घटी और आखिरकार हम एक दिन उस स्थान को भी छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए। देवगिरी नामक एक साधु हमें मार्ग में और मिला, वह भी प्रेमी पगी प्रतिमा थी, विचर रहा था वह इकला। अब रास्ते में जब महाराज जी आगे की तरफ चढ़ रहे थे तो उनको देवगिरी नामक एक साधु मिला, मार्ग में उनको मिला। वो भी बड़ा प्रेमी सा लग रही थी, उसकी भी आकृति की वो बहुत प्रेमी है परमात्मा का, लेकिन वो अकेला ही घूम रहा था। चलते चलते तीर नदी के हम तीनों जना पहुंचे, नामक खेड़ी घाट आश्रम था एक, उसमें जा पहुंचे। और वो अकेले ही घूम रहा था, लेकिन महाराज जी और रामानंद के साथ वो भी हो लिया और कह रहे हैं हम तीनों जो है वो नदी के किनारे घाट पर पहुंच गए, जहां पर हम एक जगह पर एक आश्रम में, खेड़ी घाट नामक एक आश्रम था, उसमें हम तीनों ही पहुंच गए। एक भयानक जंगल लगता था आश्रम के चारों ओर, जीव जंतु अनगिनत रहते थे उसमें, जिनका ओर न छोड़। स्वामी चंद्रशेखर नंद जी महाराज उस आश्रम के व्यक्ति जगत में परमहंस करके वे माने जाते थे। महाराज जी उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं कि हम तीनों जो खेड़ी घाट आश्रम में पहुंचे, वो जंगलों से घिरा हुआ आश्रम था और वहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवर भी जो है वहां पर घूमा करते थे, जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। और उस आश्रम के जो स्वामी जी थे वो चंद्रशेखर जी थे और वो इस दुनिया में परमहंस के नाम से जाने जाते थे। अब सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है कि परमहंस तो परमनाथ के ब्रह्मशिष्यों को ही कहते हैं, लेकिन इस दुनिया में जो आत्म दृष्टि से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा अलग सा दिखने लग जाता है, वो अपना कोई आश्रम बना लेता है, वहां पर वो दुनिया को त्याग कर कुछ तपस्या करता है, तो उसको भी लोग जो है परमहंस के नाम से बुलाते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने पहले भी 2 परमहंस देखे ही हैं, जिसमें केशवानंद जी थे जो 300 वर्ष के थे,
और अब ये जो है चंद्रशेखर जी जो है जिस आश्रम के स्वामी हैं, उनको भी लोग परमहंस करके बुलाते थे। रहते थे विधेय स्वामी जी, सद यदा कदा दिख भी जाते, चरण पादुकाओं की आहट सब सुनते जब भी आते। महाराज जी कह रहे हैं वो ऐसे रमणी के स्थान पे रहते थे जहाँ जो जंगलों से घिरा हुआ उनका अकेला आश्रम था, और वहां पर उनकी चरण पादुकाएं ही पड़ी हुई थी। सुंदर जी, मैंने रिकॉर्डिंग अभी बंद कर रखी थी, अब रिकॉर्डिंग ऑन करिए। रमता जी, आप अपना प्रश्न दोबारा से दोहराएं। महाराज जी ने, रामदास महाराज जी ने पीछे कुछ उसको लोगों को परम धाम के दर्शन करवाए थे। अभी जो सिपाही को आया था और वो सबको परम धाम के दर्शन करवाए थे, तो क्या वो जिन्हें दर्शन करवाए वो ब्रह्म सृष्टियां थी? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ही एक उसमें ब्रह्म सृष्टि ही परम धाम के दर्शन कर सकती है, और ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि को तो ये नहीं मिलेगा ना, उनके दर्शन करने को नहीं मिलेगा। तो क्या वो ब्रह्म सृष्टियां थी? सुंदर जी, कोई इसका जवाब देना चाहेगा जो रमता ने प्रश्न पूछा है? कोई भी सुंदर साथ कुछ बताना चाहे इस बारे में, जो लोग अभी तक सुन रहे हैं? अर्ना दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कहना चाह रही, पर मेरे को ना कुछ ऐसा समझ में आ भी नहीं रहा, और ये तो चंदन दीदी लाइक क्वेश्चन है, पर फिर भी ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो आम आदमियों को भी वैसे तो कराए हैं। अब क्या पता, देवचंद जी के टाइम जैसे दर्शन होते थे परम धाम के, अब कुछ ये तो मन में विचार आया था, जैसे देवचंद महाराज सतगुरु जी दर्शन कराते थे, ऐसे इन्होंने भी दर्शन कराए, पर मालूम नहीं, या तो उस समय वही वाली बात थी, उनको चमत्कार की किसी को जरूरत थी, ऐसा भी लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आप बताएं पहले। दीदी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे, वैसे तो जैसे रमता दीदी कह रहे हैं, ये मेरे मन के भाव है, आप मुझे बताइएगा मैं सही हूँ या गलत। कि जैसे रमता दीदी कह रहे हैं कि जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि का कोई अधिकार नहीं है उसको, परम धाम का मतलब मूल अंकुर नहीं होता तो देखने का। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का है तो सारी ब्रह्म सृष्टियां थी, नहीं ऐसा नहीं था। जैसे धनी देवचंद्र जी के टाइम पे भी जैसे आड़ी का लीला होती है तो सबको दर्शन होते थे कृष्ण जी के, तो क्या सब कृष्ण जी को मानते थे या वहां के थे, नहीं थे। अब जैसे दीदी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि मान लीजिए हमारी शादी होती है तो हम अपने ससुराल में जाते हैं, जब ससुराल में जाते हैं तो वो घर हमारा हो जाता है। तो जब कोई हमारे घर आता है, कोई भी हो, तो हम उसे अपने गहने लत्ते हर चीज दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, उसको अपने घर की बातें बताते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो हमारे घर के कोई मेंबर है या हमारे कुछ भी है, सहेलियों को भी दिखाते हैं, रिश्तेदारों को भी दिखाते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी, मेरे मन में जो आ रही थी बात कि महाराज जी परम धाम के ही थे, तो वो अपना घर सिर्फ दिखाते थे, वो उस घर के मूल अंकुर थे ऐसा कोई जरूरी नहीं था, लेकिन वो अपना घर वो किसी को भी ऐसे झलक के तौर पे दिखा देते थे। प्रणाम जी दीदी। दीदी आप बताइए बाकी, या कोई और सुंदर साथ बताइए। सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे? रंजना ने भी इतना कुछ कहा है, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहे? वर्षा, आपके दिल में कोई भाव आ रहा है क्या? प्रणाम जी दीदी। दीदी वैसे तो रंजना दीदी ने मेरे विचार से तो ठीक ही कहा है, क्योंकि राज जी वैसे तो कहते हैं कि भाई किए हुए को भोगना पड़ता ही हर हाल, जिसमें चौपाई भी आती है, या फिर सतगुरु कृपा करती उसे बहाल। वैसे तो भाई जो जिसके कर्म है उसे भोगने पड़ेंगे, और जैसे कोई ब्रह्म सृष्टि है वो ही देख सकती है। लेकिन यदि मतलब राज जी की कृपा हो जाए तो जीव टल होशी आत्म हो जाएगा ना। भाई महाराज राज जी, रामरतन महाराज जी के तन में तो साक्षात राज जी विराजमान है, तो वे जिसे चाहें उसे दिखा सकते हैं। तो वो उनके तो एक पल लगेगा जीव को आत्म बनाने में, जीव टल होशी आत्म एक पल, एक नजर के इशारे मात्र से ही हो जाएगा। मुझे तो कुछ इसमें ऐसा ही समझ में आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बात सुंदर साथ जी, अभी तक हम लोगों ने जो बीतक पढ़ी है उसमें किस प्रसंग में रमता आपने ये देखा
या रंजना आपने देखा कि महाराज जी ने किसी को अभी तक दर्शन कराए हैं? अभी तक में कौन से प्रसंग में ऐसा आप लोगों को लगा कि महाराज जी ने दर्शन कराए हैं? दीदी वो प्रसंग नहीं आया था जिसमें वो क्या कहते हैं, जिनका आंगन में उन्होंने एक पेड़ लगा दिया था धतूरे का, हाँ तो वो सिपाही आके बोलने लगा कि यहाँ क्यों लगाया, क्या अकल लाना, मैं तुझे इतने सारे पेड़ दिखाऊंगा। हाँ, और फिर तो नूरबाग वहां पे फूलबाग का उन्हें, मुझे नहीं मालूम है, वहां पे तो मुझे दर्शन की बात ही नहीं समझ आई। वो तो व्यंग में उन्होंने कहा था कि नहीं तुम्हारा नहीं तुम्हें व्यंग, नूरबाग की सैर, उसने जब महाराज जी ने उनसे पूछा कि कहीं के कोई दर्शन करने हैं, जो पटेल जी थे, तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई दर्शन करने हैं? वो पटेल महाराज जी के सामने झुकता नहीं था, तो दूर ही खड़ा सुनता था। तो महाराज जी ने उससे पूछा जब, तो उसने कहा हाँ हाँ, क्योंकि रोज सुनता था, तो कहा कि नूरबाग के या यमुना जी के दर्शन करा दो। तो महाराज जी ने जो है उसको जो है धतूरे के वृक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि वहां जाओ, उसके नीचे बैठो, तुम्हें अच्छी लहरें आएंगी। लेकिन पटेल जो है वो दूसरे दिन जैसे ही उसने धतूरे के वृक्ष को देख लिया, अब आपको इसमें प्रसंग में ये देखना है कि उसने कोई दर्शन नहीं किए। महाराज जी भले जाए उसको दर्शन कराने की सोच रहे थे, लेकिन वो जब धतूरे के वो गांजे के कुछ धतूरा या गांजा जिसका भी वृक्ष था, जो जो जिससे थोड़ा सा महाराज जी खाया करते थे, उस वृक्ष की तरफ जब वो गया तो उसको कुछ नजारा नहीं, उसको तो धतूरे का वृक्ष दिखाई दे गया और उसके अंदर महाराज जी के भाव ही बदल गए। वो महाराज जी की शिकायत करने के लिए पुलिस वाले को बुला कर ले आया दूसरे दिन, और कि तो उसने दर्शन कहाँ किए? उस तो धतूरे का वृक्ष देखता रह गया कि ये लगाना जो है गैर कानूनी है और इसको तो लगाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो महाराज जी की कंप्लेंट करके दूसरे दिन सिपाही को ले आया। कहाँ पे ये प्रसंग आया कि महाराज जी ने उसको दर्शन कराए? महाराज जी मान लीजिए दर्शन कराना भी चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति पात्र ही नहीं था, उसने तो धतूरे का वृक्ष देखा, उसने कहाँ ही दर्शन किए? ऐसा वर्णन मुझे तो नहीं समझ में आया कि अभी तक में कहीं पे महाराज जी ने वर्णन किया हो कि उसने कोई नजारा देखा। उसने मांग जरूर करी कि मुझे यमुना जी दिखा दो या नूरबाग दिखा दो, लेकिन जब महाराज जी ने उसको इशारा किया कि इस वृक्ष के नीचे चले जाओ, आनंद की लहरें तुम्हें मिलेंगी, लेकिन वो तो धतूरे का वृक्ष देखने बैठ गया और फिर दूसरे दिन पुलिस वाले को ले आया। फिर जब पुलिस वाला आया, दीदी धतूरा नहीं था, गांजा था। हाँ गांजा था, वही गांजा, वही धतूरा या गांजा जिससे थोड़ा सा नशा होता है, वही वाला वृक्ष महाराज जी ने बोया था। वो जहाँ अपने साथ उस मंदिर में वो काफी दिन रुके थे, करीब 6-8 महीने, तो उन्होंने वहां पे अपना वो गांजे का पौधा जो है वहां पर बो दिया था। तो सुंदर सा जी मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने दर्शन कराए। कोई और प्रसंग याद आए, या फिर दूसरे दिन जो वो कोतवाल आया था वो भी जो है वो गांजे का ही वृक्ष देखता रहा उसने, लेकिन कोई भी जो है दर्शन की बात मुझे तो अभी तक में नहीं समझ में आई कि महाराज जी ने अभी तक किसी को दर्शन कराए। हाँ, उनकी और लीलाएं मैंने जरूर सुनी हुई है सुंदर साथ से, जिसमें कहते थे कि महाराज जी सबको दर्शन करा देते थे, अपना मेहर भरा हाथ वो रखते थे और दर्शन परमधाम के कराते थे। जैसे कि उनके सतगुरु ने उनको दर्शन कराए, अब उनके तो वो धाम हृदय में विराजमान हो गए थे। रंजना, कोई और प्रसंग ऐसा लगता है या इस प्रसंग में आपको लगता है कि पटेल जी को उन्होंने दर्शन कराए थे? दीदी रमता से पूछो आप, रमता ने पूछा था प्रश्न, मेरे को तो और सुंदर साथ का भी पता था। अभी तक जहां तक बीतक पहुंची, अभी आगे का तो मुझे नहीं मालूम, अभी तक जहां तक बीतक पहुंची उसमें मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि महाराज जी ने किसी को भी अभी तक दर्शन। अभी तो वो ये आ रहा है बार बार, वो स्वयं जो है अपनी बंद पलकों से परमधाम के नजारे लिया करते थे, परमधाम के 25 पक्षों में वो रमण किया करते थे, राज्य के स्वरूप श्रृंगार में वो खोए रहते थे। ऐसा बार बार आ रहा है कि महाराज जी स्वयं एक उचित स्थान उनको जहां पे भी मिल जाता था, वो अपना वहां पे वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और अपने नजारों में खो देते थे। रामानंद जी को तो उन्होंने इतना तक कहा कि हम बाहर की नजर ही हमारी नहीं रह गई, हमारा बाहर की तरफ तो हमारा कुलफ लग गया है, यानी कि दुनियादारी की तरफ से तो हमारा ताला लग गया है, हम बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, हम बाहर की आवाजों को सुन नहीं पाते हैं, हम बाहर के नजारों को, ये जो दुनिया के नजारे इनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी नजर ही नहीं खुलती है। तो जगह जगह उन्होंने अपनी चितवनी का वर्णन किया है। रंजना, वो सॉरी रमता, आप बताएं। हाँ जी दीदी, मुझे भी वहीं पे लगा था दीदी। हाँ जी, मुझे भी वहीं पे लगा था पटेल जी के समय पे कि शायद उनको दिखाया। हाँ जी हाँ जी। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम देखो, लेकिन आगे तो यही आ गया ना, अगर वो पात्र होता और उसको महाराज जी के ऊपर पूर्ण विश्वास होता तो वो शायद देख भी लेता, लेकिन वो तो
गांजे का वृक्ष देख के कंप्लेन करने चला, जिसको परमधाम का नजारा दिखा देंगे महाराज जी, वो भला महाराज जी की कंप्लेन क्यों करेगा? दूसरे दिन पुलिस वाले को लेकर वो नहीं आएगा। उसने कोई दर्शन नहीं किए, उसके पास वो नजर ही नहीं थी। महाराज जी चाहे अपनी मौज में आकर अपने शब्दों से वो जो कह देते थे वो पूरा ही हो जाता था। तो शायद वो कुछ ऐसा दिखाई देते उसको अपनी मेहर से, लेकिन वो पात्र ही नहीं था। उसने तो वहां पर गांजे का वृक्ष ही देख लिया, कुछ और देखा ही नहीं, और इसीलिए महाराज जी के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई और वो दूसरे दिन पुलिस वाले को ले आया। तो ऐसा प्रसंग घटित ही नहीं होता अगर वो परमधाम का नजारा देख लेता। वो तो महाराज जी के प्रेम में आ जाता। फिर वो कभी भी पुलिस वाले को नहीं ला सकता था। मुझे नहीं, उनको कहीं नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन ये बात आपकी जरूर इस बात को लिया जा सकता है कि चाहे धनी देवचंद जी हो, चाहे शिवजी साहिब जी हो, चाहे रामरतन महाराज जी हो, उन्होंने अपने जीवन में अपने आशीर्वाद से, अपनी मेहर से जो भी जिन भी लोगों को दर्शन कराए। पीतक में हमें शिवजी साहिब जी का तो पता ही है, धनी देवचंद जी का भी पता है, और महाराज जी की जहां तक अभी तक पीतक में पहुंचे हैं उसमें दर्शन किए हो या ना किए हो, लेकिन बहुत सुंदर साहब के मुख से हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है कि महाराज जी कोई भी अगर बहुत ही आग्रह करता था तो महाराज जी उसको अपनी मेहर से दिखा देते थे। तो क्या वो जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि हो सकती है, या वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही दिखाते थे? ये प्रश्न ऐसा जरूर बिल्कुल उचित है। तो मैं तो यही कहूंगी कि रमता वाणी में जगह जगह आया है कि परम धाम का दर्शन और राज्य के दर्शन अब जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि सबको उपलब्ध हो सकते हैं यदि कोई उस तरह की रहनी करे, उस तरह की चाल चले। ब्रह्म सृष्टियों जैसी जिसकी भी रहनी होगी, जो भी लक्षण ब्रह्म सृष्टियों के लिखे हैं, उस चाल पर यदि कोई जीव सृष्टि भी चले या कोई ईश्वर सृष्टि भी चले तो वो राज्य का दर्शन कर सकते, परमधाम के 25 पक्षों का दर्शन कर सकते। ऐसा वाणी की चौपाइयों में आया है। कहाँ आया है ये सुंदर साहब खोज कर बताएंगे, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने बहुत बार वाणी पढ़ी है कि जगह जगह ऐसा वर्णन आया है कि जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि तक अब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन कर सकती है और परमधाम के 25 पक्षों का दर्शन कर सकती है, 25 पक्षों का पूर्ण परमधाम का दर्शन कर सकती है। लेकिन एक चौपाई में ये आया है कि श्यामा मरानी और सखियों का दर्शन ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को नहीं होगा। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखे छिपाए, ये चौपाई का एक अंश है जो मुझे याद है कि बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखे छिपाए। सागर की शायद ये चौपाई है या श्रृंगार की चौपाई है कि वो श्यामा, जब कोई जना श्यामा महारानी और रूहों का दर्शन चाहती है, कोई ईश्वर सृष्टि या कोई जीव सृष्टि, तो उसके बदले में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी श्यामा महारानी और ब्रह्म सृष्टियों को अपनी प्रेम की छाव में ऐसे छुपा कर रखते हैं जैसे, जिसको कहना चाहिए कि अपनी कबाए तले, एक शब्द आता है कि अपनी कबाए तले छिपाकर राजी महाराज ने अपनी रूहों और श्यामा महारानी को रखा हुआ है। वो इतना छुपा कर अपनी श्यामा महारानी, अपने आनंद अंग को, अपनी आशिकों रूहों को और श्यामा महारानी को अपने कबाए तले इस तरह से छुपा के रखते हैं कि किसी को भी उनका दर्शन उपलब्ध नहीं होता है। उनके बदले में यदि कोई इस तरह की रहनी करके श्यामा महारानी का दर्शन चाहता है तो उसके बदले में राजी स्वयं का दर्शन देते हैं, लेकिन श्यामा महारानी और रूहों को छुपा कर रखते हैं। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि कोई भी जो इतनी अच्छी रहनी चाल चल सकता है और समर्पण कर सकता है, प्रेम कर सकता है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से, तो उसको दर्शन हो सकते हैं। और अगर कोई ब्रह्म सृष्टि भी ऐसी रहनी नहीं कर पाते, चाहे वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो कहिए उसको दर्शन ना हो, ऐसा हो सकता है। कहने को वो ब्रह्म सृष्टि हो लेकिन उसकी चाली अच्छी नहीं है या वो रहनी अच्छी नहीं कर रही है, तो कहिए उसको दर्शन ना हो और उसके ऊपर से रूह उठ जाए और फिर वो कोई और जीव को और तन को धारण कर ले। तो ये चौपाई में बहुत सारी वाणी की चौपाइयों में इस तरह की गवाही आती है। तो ये इस बार का जो ब्रह्मांड बना है ये ऐसा अनमोल और अद्वितीय ब्रह्मांड है। हमें अद्वितीय नहीं लगता, हम रोज इस जीवन में रोज सुबह उठते हैं, सो जाते हैं, जागते हैं, नित्य कर्म करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये एक अद्वितीय ब्रह्मांड है, लेकिन वास्तव में ये एक अद्वितीय ब्रह्मांड है जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने हुक्म से बनाया है। इस अद्वितीय ब्रह्मांड में जो आज तक ताला लगा हुआ था कि यहाँ पर परमधाम की वाणी नहीं आई थी, यहाँ पर कोई भी परमधाम का रास्ता नहीं जानता था, लेकिन आज वो परमधाम की वाणी और वो रास्ता राज्य महाराज ने अपने हुक्म से खोल दिया है। यही तो ताला लगा हुआ था इस ब्रह्मांड में,
कि सब नेति नेति और निगम निगम करके वापस आ जाते थे। तो इस ताले को ही तो राज्य महाराज ने खोला। इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए कि जो लोग आज तक इतनी तपस्याएं करते थे लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते थे, वो अब ये ऐसा ब्रह्मांड है, यहाँ पर ऐसी वाणी अवतरित हुई है, यहाँ पे ऐसी तारतम ज्ञान आया है कि अब किसी को नेति नेति निगम कहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई खोज करे और उस खोज में अपनी कसनी से आगे बढ़े तो योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम तक इजिली पहुंच सकता है। बिल्कुल अक्षरातीत ने ये सारे रास्ते खोल दिए हैं। ये रास्ते ही तो नहीं खुले थे अभी तक इस ब्रह्मांड में। तो इस अद्वितीय ब्रह्मांड में महाराज राज जी ने क्या किया है कि उन रास्तों को ही खोल दिया है कि कोई भी जो चाहना लेकर आएगा, जो अक्षरातीत से प्रेम करेगा, उनपे समर्पण करेगा, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन भी कर सकता है और उनके परम धाम के विचरण भी कर सकता है, और बल्कि वो ब्रह्म सृष्टियों की श्रेणी में ही आ जाता है। और सारे रास्ते अक्षरातीत ने स्वयं अपने हुक्म से खोले हैं। इसीलिए ये जो नेति नेति और निगम निगम का कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते, हम उस तक नहीं पहुंच सकते, उस ताले को खोल दिया है। ये तो बहुत बार वाणी में आया है। कोई भी जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि कर सकती है दर्शन। इस बार का स्पेशल बनाया गया है दीदी। हाँ जी, इस बार का जो ब्रह्मांड बना है तो स्पेशल बना है ना, खास करके ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही। हाँ जी, खास ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो बना ही है, लेकिन ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि जो आज तक अक्षरातीत का दर्शन नहीं कर सकती थी, वो भी दर्शन कर सकती है। ये इसलिए भी खास है। ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही हुआ है ये सब। हाँ, ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही हुआ है, बिल्कुल सही। ब्रह्म सृष्टियां नहीं तो वो मार्ग खोला है। ब्रह्म सृष्टियां तो उस मार्ग पे पहले से ही थी। वो दर्शन करे ना करे, वो तो परमधाम की है ही है। ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के लिए ही तो ये दरवाजा खोल दिया है राजी महाराज ने। अब देखिए, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन करने अक्षर ब्रह्म उनके ही सत्स्वरूप रोज जाते थे, लेकिन श्यामा महारानी और रूहू से कभी भी नहीं देखा उन्होंने अपने सत्ता के अंग को भी कभी अपनी श्यामा महारानी और सखियों का दर्शन नहीं कराया। जब राजी महाराज को खेल बनाना था, सिर्फ तभी उन्होंने श्यामा महारानी और सखियों का दर्शन पहली बार अक्षर ब्रह्म को दिया। और अब तो अक्षर ब्रह्म भी श्यामा महारानी और सखियों का दर्शन कर रहे हैं। अब जब अक्षर ब्रह्म श्यामा महारानी सखियों और राज्य की लीला का रसपान इस खेल के माध्यम से कर रहे हैं, तो ईश्वर सृष्टि कौन है? अक्षर की ही तो सृष्टि है, तो ईश्वर सृष्टि भी उसका रसपान कर रही है। जो वैसी रहनी करेगी ईश्वर सृष्टि, वो वैसा रसपान करेगी। अब सुंदर साथ जी इसी का ही। हाँ जी, मंजू जी आप बताएं। हाँ, राज्य तो इस बार वैसे भी परम धाम में राज्य तो अक्षर ब्रह्म को भी अपनी शक्तियों को नहीं बताए हैं। हाँ, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं, उनको भी नहीं पता था। तो ऐसे भी यहाँ से जब प्रलय होगी तो पहले ब्रह्म सृष्टियां ही जाएगी ताकि कोई देखे नहीं। यहाँ जब भी प्रॉब्लम हो प्रलय होगा तो पहले ब्रह्म सृष्टियां जाएगी, बाद में ना फिर सभी का प्रलय होगा। जब विष्णु जी को तारतम मिलेगा तो सभी जीव सृष्टियों को भी मिल जाएगा तारतम। तो रमता इसका एक उदाहरण और भी है जो बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। जैसे कि मरु और देवापी के जीव की अगर बात करें, वो दोनों जीव ही तो सृष्टि है शुरू से ही, मरु और देवापी। लेकिन जब उनको पता लगा कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म दुनिया में लीला करने के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने घोर तपस्या करी। दोनों राजस्वी राजा थे, लेकिन उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर तपस्या करी और उन्होंने ये मांगा कि हमारे ऊपर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला हुई। तो मरु के जीव पे धनीदेव चंद जी की लीला हुई, देवापी के जीव पे धनीदेव चंद जी की लीला हुई, मरु के जीव पे महराज ठाकुर की लीला हुई। तो दोनों जीव थे जिनके अंदर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म बैठे और उन्होंने परमधाम के दर्शन किए उन्हीं के तन में बैठकर। तो जीव सृष्टि ने भी तो दर्शन किए। मरु और देवापी जैसे जैसे पहला जीव भी तो हो, इतना विशुद्ध जीव भी हो कि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला जो अपने ऊपर करवा सकता है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और परमधाम का दर्शन क्यों नहीं करेगा? उसने तो धनीदेव चंद जी और महराज ठाकुर के तन में बैठ के मरु और देवापी के जीव के परमधाम के दर्शन किए ही किए। बल्कि उन्होंने तो इतने श्रेष्ठ जीव थे कि उनके ऊपर ही लीला हुई। बल्कि तो ये तो साक्षात उदाहरण है इस बात का। इस प्रश्न के उत्तर में ये तो एक साक्षात उदाहरण है कि मरु और देवापी दोनों जीव थे। अब एक जीव को यदि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन करना है या परमधाम के 25 पक्षों का दर्शन करना है, तो राज्य ने अभी मार्ग तो सुगम कर ही दिए हैं। कोई भी जो चितवनी करेगा, इस बात को सोचे बिना हमें चितवनी करनी है कि
कि हम कौन सी सृष्टि हैं, किसी को भी दर्शन हो सकता है, चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो। ईश्वर सृष्टि अक्षर की सृष्टि है, अक्षर को दर्शन सारे हो रहे हैं, वो तो अक्षरातीत की लीला में ही निमग्न है इस समय, तो उसकी सृष्टि भी उसी लीला में निमग्न है। जगह जगह आता है कि ब्रह्म सृष्टि के पीछे ही पीछे जो है ईश्वर सृष्टि चलती है। और पन्ना जी की जो 10 वर्ष की लीला हुई है सुंदर साथ जी, उसमें भी ज्यादा संख्या तो जीव सृष्टि की थी, ब्रह्म सृष्टियां तो सिर्फ 500 ही थी, 500 ही तो ब्रह्म सृष्टियां थी, 3000 तो जीव सृष्टि थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी, 500 जो है ब्रह्म सृष्टि थी। जो शिवजी साहिब जी ने बीतक में अपने वर्णन किया है कि उनके साथ जो 5000 की जमात थी जो पन्ना जी में रहती है, उसमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि थी। उन सभी को तो दर्शन होते थे वहां पे, सभी तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन करते थे। राजी सोने से पहले, उठने के बाद राजी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते थे, फिर अपनी चर्चाओं में 25 पक्षों का वर्णन करते थे, वहीं बैठे बैठे जो है अपने आशीर्वाद से दिखा देते थे। तो सुंदर साथ जी, ये तो ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि भी राज्य का दर्शन कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, सिर्फ उसको वैसी करनी पड़ेगी, वैसी रहनी करनी पड़ेगी, और उसका स्वरूप भी ब्रह्म सृष्टि जैसा ही हो जाएगा। तो भेद करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो सुंदर साथ जी, और किसी के दिल में कोई बात आ रही हो तो जरूर हमसे शेयर करें। रमता, आपको प्रश्न का उत्तर मिला और आपको क्या लगता है कि ये सही है? जी दीदी जी, है ना, मरु और देवापी का उदाहरण तो बीतक साहब में ही है, दोनों जीवी तो थे। हाँ जी दीदी, मुझे आंसर मिल गया है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ये अलग बात है कि मरु और देवापी जैसा कोई श्रेष्ठ जीव बने तो सही इस कलयुग में, कि वो राज्य के दर्शन को उपलब्ध हो, इतनी पात्रता उसके अंदर आए। नरेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए सुंदर साथ जी, प्रणाम कर लेते हैं, समय खत्म होने वाला, 1 ही मिनट रह गया है, तो अब कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी रिकॉर्डिंग बंद करना 2 मिनट।